राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि व्रत शुरू करने के लिए संकल्प में क्या कुछ खास चीज़ें बोलना होता है, फिर कन्या पूजन, हवन, पारण कब करना है और कैसे किया जाता है पारण। साथ ही साथ व्रत के बीच में 9 दिनों के बीच में भी कुछ विशेष बातें वर्जित होती हैं, कुछ बहुत खास नियम होते हैं, उन बातों के बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो नवरात्रि का व्रत केवल भक्ति भाव से माता को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई मनोकामना है, क्योंकि वो हमारी माँ है और अगर हम माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे। तो अगर कोई मनोकामना भी है तो संकल्प में उसको बोल करके भी आप यह व्रत कर सकते हैं। विशेष रूप से जैसे कि भाइयों को विवाह की बड़ी चिंता रहती, कैसी पत्नी आएगी कैसी नहीं, तो सुंदर सुशील पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति चाहते हैं तो निश्चित ही जो है नवरात्रि के व्रत से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि सबसे पहले श्री रामचंद्र जी ने भी यह व्रत किया था माता सीता की प्राप्ति के लिए। तो निश्चित ही मतलब बहुत प्रभावशाली व्रत है, जरूर लड़कों को करना चाहिए पत्नी की प्राप्ति के लिए, आप मनोकामना में कह सकते हैं। तो वीडियो की एक छोटी जानकारी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि व्रत तो हम कर लेते हैं लेकिन व्रत के पुण्य को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां हम जाने अनजाने करते हैं उनसे व्रत के प्रभाव में कमी आने लगती है, या जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं वो देरी हो सकती है, फलों में कमी आती है। इसलिए ध्यान से छोटी जानकारी ज़रूर सुनिएगा। व्रत के पहले कुछ तैयारियाँ करनी होती है, उस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। साफ सफाई सभी को पता होती है, लेकिन सबसे पहली बात जैसे 9 दिनों में आपको पहले मंजन तैयार कर लेना है, क्योंकि जो है टूथपेस्ट आपको इन 9 दिनों में नहीं करना है। इसमें हड्डी और नमक का मिश्रण होता है। इंटरनेट से आप भी जानकारी ले लीजिएगा कि बिना हड्डी के कोई भी टूथपेस्ट नहीं बनाया जा रहा है। तो आप व्रत में जो है हड्डी का मंजन करेंगे शुरुआत दिन की तो ठीक नहीं है। इसके लिए या तो आप घर के मसालों से जो है मंजन बना लें, मसाले तो ठीक ही रहेंगे, हड्डी से तो बेहतर ही, या फिर सबसे अच्छा विकल्प है गाय के उपले को जलाकर बनाई गई राख। क्योंकि देखिए अगर कंपनी वाले चारकोल का फेस वॉश बनाते हैं या चारकोल टूथपेस्ट में भी कई में डाला जाता है कि दांत वाइट हो जाए, तो उसको तो हम प्रयोग में ले लेते हैं, लेकिन हम खुद जो है मतलब सीधे उपले की राख का प्रयोग करना मतलब बहुत निम्न समझते हैं कि हम छोटे गरीब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र और दांत भी जो है वाइट हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है कि आप जो है पहले से ही एक डिब्बे में तैयार करके राख, क्योंकि चिकनी भी होती है, अगर केवल उसमें उपला आप जलाएंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़ है कि लेदर यानी कि चमड़ा पूरी तरह से वर्जित होता है। व्रत आप कर रहे हैं तो भाई लोग जैसे बेल्ट लगाते हैं, पर्स है, महिलाओं के भी पर्स जो है चमड़े के बनते हैं, या फिर जो है जूते वगैरह अगर चमड़े के हैं तो वो भी आप जो है बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाएंगे। साथ ही साथ जैसे कि देखिए कई लोग खाली पैर चलते हैं, बिना जूते चप्पल कोई नहीं पहनते। तो पहले इसलिए नहीं पहनते थे लोग क्योंकि केवल चमड़े के जूते चप्पल बनते थे। आजकल के ज़माने में प्लास्टिक और कपड़े के भी बनते हैं जूते इत्यादि, तो वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपको प्रयोग में लाना है या नहीं लाना। और अगर अधिक कठिन तपस्या करनी है कि हमको खाली पैर चलना है, धूप सहना है, या फिर कंकड़ हमारे पैरों में लगे सहना, ज़्यादा तपस्या कठिन बनानी, क्योंकि जब हम व्रत में कष्ट सहते हैं तो हमारे जीवन के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने कष्ट स्वयं अपनी इच्छा से व्रत में ले लिया तो वो आगे जो आने वाले जीवन के कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा ही जो है होता, प्रारब्ध आपका बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। तो जितनी कठिन आप तपस्या कर सकें। ये अगली चीज़ है कि घर की सफाई में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, घर के सोफ़ों के कवर भी साफ कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है पीरियड में भी महिलाएं उन पे बैठती हैं, हम खाना खाने भी बैठ जाते हैं, जूठन भी लगा रहता है। तो व्रत में जो हम बैठें तो बढ़िया स्वच्छ रहे, ताकि जो है हमारा पूजा पाठ में नाम जप में मन लगे, बार बार कपड़े ना बदलने पड़े, भगवान की सेवा के लिए अगर जा रहे हैं तो ठीक है। तो ये तो साफ करना ही, साथ ही साथ बिस्तर पूरी तरह से अलग ही कर लेना है। पति पत्नी है तो अलग ही सोना चाहिए, और अगर शादी नहीं भी हुई है फिर भी बिस्तर बिल्कुल साफ करके अच्छा कर लेना है, क्योंकि अगर आपने पहले कभी भी बिस्तर में ब्रह्मचर्य खंडित किया है तो फिर उसमें परमाणु होते हैं ब्रह्मचर्य खंडित करने के, तो वो आपके व्रत को नुकसान इस तरह पहुंचा सकता है कि उस तरह के फिर विचार आने लगते हैं उसी बिस्तर में लेटने से। तो अच्छा साफ एकदम बिस्तर हो जिसमें ऐसे कोई परमाणु ना हो ब्रह्मचर्य खंडित करने के, तो ज़्यादा आपके व्रत के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है वो, ठीक है। ऐसे सपने नहीं आते हैं बुरे ऐसा होता है। और साथ ही साथ जो है व्रत की तपस्या को और भी ज़्यादा अगर आप कठिन बनाना चाहते हैं तो धरती में भी शयन कर सकते हैं। वैसे ग्रंथों की बात की जाए तो धरती में ही शयन करने का नियम बताया गया है व्रत में, लेकिन आजकल सुविधा अनुसार लोग नहीं जैसे सो पाते हैं, तो लकड़ी के बिस्तर पे आप सो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे कष्ट सहने से जो है आपका प्रारब्ध किस्मत बदल जाती है, तो धरती में अगर व्यवस्था हो सके सोने की तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत की बात करी तो ध्यान रखिएगा, अष्टविध मैथुन वर्जित होता है, यानी कि असली चीजें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, विचार नहीं लाना है, और भी कई मतलब चीजें हैं। तो 8 चीजें, मतलब किसी भी प्रकार से जो है ऐसी चीजें आप देखें जिनसे आपका जो है मन बिगड़े। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मोबाइल, क्योंकि आप जो हमेशा मोबाइल देखते हैं उसमें आपको चीजें रिकमेंड की जा सकती है, नोटिफिकेशन भी कई बार आते हैं। आपको क्या करना है, सीधे जीमेल चेंज कर लेना है और उसमें एकदम अभी से सर्च करना शुरू कर दीजिए, भक्तमाल धारावाहिक, भजन मार्ग, मेरा वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे मतलब ये चैनल है। तो इनको आप देखेंगे
जब अभी से देखना शुरू करेंगे रामायण महाभारत, तो यही वीडियो आपको दिखाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको सत्संग, देखिए अगर आप सत्संग सुनेंगे ना, किसी भी टाइम थोड़ा सा टाइम लगा लीजिए कि काम करते जा रहे हैं अगर, और कान में सुन सकते हैं, तो क्या होगा ना, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, ऐसा कहा गया है मतलब रामचरितमानस में, यानी कि आपका सुनना भी, भगवान की कथा सुनना भी भक्ति में शामिल हो जाएगा, वो आपका जो है काउंट होगा भक्ति में, है ना। तरीके से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी फोटो ना आए ताकि आंखों से भी जो है ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, और कोई जैसे गाली गलौज देते रहते हैं, मतलब बुरी बुरी चीज़ें, कोई दोस्तों से बात कर रहे हैं तो कोई मतलब अच्छी बातें नहीं करते हैं, तो ये सब कानों से भी जो है ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। जैसे कि मैंने बताया ना 8 चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। फिर जैसे नवरात्रि व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो एक दिन पहले की क्या तैयारी है। सबसे पहले जो भी अगर शैम्पू वगैरह का उपयोग करके आप बाल धोना चाहते हैं तो बाल धो लीजिए, एक दिन पहले ही धो लेना है नवरात्रि शुरू होने से पहले, क्योंकि देखिए शैम्पू में भी बताते हैं कि इसमें अंडा मिलाया गया है, इसमें ये वो, है ना। तो हम व्रत में कोई भी ऐसी चीज़ का प्रयोग ना करें जिसमें जानवरों को मारकर कोई भी चीज़ मिलाई गई हो, तो इसलिए आप पहले धो लें। और 9 दिनों के बीच में अगर बाल धोने की आवश्यकता, तो केवल बालों को गीला करके ही आप स्नान करेंगे, बाहर की कोई भी बाजार की चीज़ ऐसी आप प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ें मिलाई गई हैं। साबुन पूरी तरह वर्जित ही होता है, क्योंकि उबटन वर्जित होता है ग्रंथों के अनुसार, है ना। और साबुन में भी चर्बी मिलाए जाने की बात है तो बिल्कुल साबुन तो लगाना ही नहीं है। तेल की मालिश भी जो है व्रतों में वर्जित होती है, तो तेल की मालिश भी नहीं करनी चाहिए। कंघी के बारे में पूछा जाता है, तो बाल, चूंकि जैसे लोग कलश स्थापना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, तो फर्श में कितना भी करो बाल मिल ही जाते हैं, तो घर के बाहर बिल्कुल कंघी करनी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी बाल छोटे छोटे भगवान के पास जाएं बिल्कुल सही नहीं माना जाता, घर में एक भी बाल बिखरा रहे। तो इसलिए पहले के जमाने कह देते थे कि कंघी ही वर्जित है, कंघी वर्जित नहीं है। सुहागिनें पूछती हैं कि जो है सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं, तो माता रानी को सिंदूर से कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी सुहागिनें जो है सिंदूर धारण कर सकती हैं। बस ज़्यादा जो भी मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं इन सब में चर्बी, सब में हड्डी का पाउडर, देख लीजिएगा आप इंटरनेट से जानकारी पहले, फिर आप मेरी बात मानिएगा। इसलिए कोई भी जो है मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं संकल्प के बारे में, क्योंकि संकल्प ऐसा ही होता है जैसे हम भगवान को जानकारी दे रहे हों कि हम ये व्रत इस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, इसमें फलाहार करेंगे या फिर अनाज खाएंगे और हम ये ग्रंथ का पाठ करेंगे, ये पूजा करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी भगवान को बतानी होती है। उसके लिए सबसे पहले दिन नवरात्रि के आपको संकल्प लेना रहेगा। सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त अगर नहीं हो पा रहा है तो अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं ना, तो व्रत का एक नियम यहीं पर भंग हो जाता है, फिर व्रत के प्रभाव में कमी आती है, ठीक है। तो ये नहीं माना जाएगा, आपको सूर्योदय के पहले उठ ही जाना है हर हालत में, स्नान इत्यादि करना है। और फिर जो है सबसे पहले दिन आप हाथ में जल लेंगे और पहले संकल्प ले लेंगे, बाद में पूजा इत्यादि होती है, ठीक है। आप संकल्प लेंगे हाथ में और बोलेंगे जो भी आपकी मनोकामना है, तो इसके लिए हम व्रत करें। कितने सालों का अगर करना चाहते हैं, मन में इच्छा है, तो इतने सालों तक करने का विचार कर रही हूँ, निश्चय किया है, ऐसा कहिएगा। करूंगी ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि फिर तबीयत खराब है, क्या है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या फिर आप केवल इसी साल का संकल्प लीजिएगा कि मैं निश्चय कर रही हूँ इस वर्ष चैत्र नवरात्रि व्रत करने का, ये मनोकामनाएं पूरी करिएगा, व्रत को पूरा करवाइएगा माता रानी, क्योंकि पूरा भी आप ही करवाएंगी वरना विघ्न आते हैं। ऐसा कह करके संकल्प इस प्रकार से, इस मुद्रा से रखना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये हो गया। अब देखिए, अब जब रोज आप नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा प्रार्थना भी बोल दिया करेंगे हर बार। इसको भी पूजा का संकल्प लेना कहते हैं कि हे माता रानी, मैंने जो व्रत किया है तो आज दूसरे दिन की पूजा कर रही हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ये पाठ कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा बता देना होता है, फिर पूजा स्टार्ट करनी होती है। तो ये आप कर लेंगे। और अगर नहीं भी बोल पा रहे हैं, ध्यान नहीं रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिन ही आप बोल लें कि व्रत करने और पूजा करने का संकल्प लेते हो, ठीक है, ऐसा बोलना है। फिर जो है अब व्रत के दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, हमें जो है पानी इत्यादि बीच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, तो देखिए बार बार मुंह जूठा करना वर्जित माना जाता है। जल तो आप 2-3 बार ले सकते हैं जितनी थोड़ा आवश्यकता हो, बहुत 20-25 बार नहीं लेना है कि आप बॉटल बना लें और बिल्कुल पीना नहीं। बहुत बार बार जल पीना भी वर्जित होता है, लेकिन हाँ, फल इत्यादि बीच में लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। लोग एक बार चाय पीते हैं, फिर फल लेते हैं, कुछ देर बाद 2 घंटे बाद फिर कुछ खाएंगे, फिर रात्रि में खाएंगे। बार बार मुंह जूठा करना वर्जित होता है, ध्यान रखिएगा। चाय से भी मुंह जूठा, उसमें भी चाय पत्ती शक्कर है। तो अगर आपको कुछ भी लेना, दोपहर में ही आप चाय के साथ कुछ ले लें, फिर कुछ भी ना लें, है ना। 2 बार मात्र आहार रखें, 20 बार का आहार रखना है, तो फिर व्रत आप, मतलब मैं नहीं कहती कि फिर व्रत आपका प्रभावशाली रहे, क्योंकि कष्ट का नाम, सहने का नाम ही व्रत है, ठीक है। भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए, तो वैसे तो हर एक व्रत में नमक निषेध ही होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समस्याएं नमक से संबंधित या फिर कमजोरी होने लगती है, तो वो जो है सेंधा नमक का उपयोग अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और फलाहार पे व्रत सबसे ज्यादा उत्तम होता है, यानी पूरे केवल फलों का आहार जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, उसमें सिंघाड़े का आटा, साबुदाना, ये सब नहीं, केवल फल और दूध पर आप जो है व्रत कर सकते हैं।
हैं, इससे भी नहीं कर सकते तो जो है शुद्ध चीज़ें यानी सिंघाड़ा अगर शुद्ध मिल जाए उसको घर में मिक्सर पर पीस कर, क्योंकि बाजार की सभी चीज़ें कुछ में आटा मिला देते हैं कुछ में, तो इससे तो अच्छा है कि घर की जो भी शुद्ध चीज़ें आप भोजन में प्रयोग में ला सकें उसी से आप व्रत कर सकते हैं। एक अनाज मीठा भोजन करके भी जो है व्रत किया जा सकता है, तो आप पूड़ी और मीठा दही खा करके भी जो है व्रत कर सकते हैं। या फिर जो है अगर फलाहार पे कर रहे हैं तो मखाने की खीर, आलू प्रयोग में लाए जा सकते हैं, तो आलू की खीर हो गई, या फिर टिप्स वगैरह जैसे तल के, मूंगफली, शुद्ध चीज़ें जो भी आपके समझ में हो वो जो है आप व्रत में प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हर एक व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है। वैसे नवरात्रि में तो रात्रि की ही विशेष पूजा होती है, लेकिन रात्रि में सो सकते हैं, पर दिन में नहीं सोएं। आप कुछ भी जो है भजन कीर्तन देखें, सुने, करें। और साथ ही साथ जो है व्रत में क्रोध करने से और स्त्रियों का निरादर करने से, कि आप कोई पति हैं जो व्रत कर रहे हैं और अपनी पत्नी पर ही मतलब क्रोध कर रहे हैं, तुमने ये नहीं बनाया, ये कर रही हो, मैं व्रत हूँ, है ना, तो ये गलत है। पत्नी में भी माता दुर्गा का अंश है, आपकी भली पत्नी है, तो हर एक स्त्री का, और चाहे कोई भी हो, लड़की भी व्रत कर रही तो अपनी माँ का, मतलब आप शब्द अगर बोल रहे हैं साथ साथ ध्यान रखिएगा। मतलब माता बहन की आजकल गाली चली है, वो सुनना भी ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। और अगर गलती से सुन लिया तो बस नाम जप करना है ताकि भरपाई हो जाए गलतियों की, लेकिन बोलेंगे अगर आप गाली वगैरह तो फिर व्रत मत करिए, मत करिए, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आप शक्ति स्वरूपा की आराधना कर रहे हैं और माँ बहन की गाली देंगे तो व्रत तो भंग हो ही जाना है। एक और चीज़ है जो कि लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो है निंदा। क्या है कि फोन में आजकल बातचीत करते समय किसी न किसी की निंदा हो ही जाती है, तो फोन पर ही बातचीत अगर कम करेंगे तो निंदा होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। देखिए ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इससे व्रत मतलब भंग होता है, व्रत के प्रभाव में कमी आती है ना। इतना कठिन व्रत और किसी और की चर्चा कर रहे हैं, गलत है, गलत है। इसके लिए क्या करना है, पूरे दिन नाम जप करते रहना है। क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं व्रत में, कभी किसी पे गुस्सा आ गया बच्चों पे, या कुछ भी बेवजह अगर आ गया तो, है ना, और किसी की निंदा निकल गई मुंह से, कुछ भी हो गया, तो नाम जप करने से भरपाई हो जाती है। प्रतिदिन मतलब चाहे आप माला ले लें, चंदन की माला ले लें, या फिर जैसे ये काउंटर है, काउंटर ले लें, या फिर मोबाइल के माध्यम से किसी भी प्रकार से, या फिर रुद्राक्ष की माला से जो है माता के नाम का जप, तो प्रतिदिन रात्रि में 11 माला, 2 माला, 5 माला, जितना बन पड़े करना ही है कि ये व्रत की भरपाई प्रतिपूर्ति के लिए हो जाए, ठीक है। ये तो बैठकर करने वाली बात मैंने बता दी, लेकिन चलते फिरते भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको याद ही न रहे कि आप व्रत है, हर समय याद ही रहने का नाम व्रत है, कि हम व्रत है, माता को याद रखना है हर समय। तो क्या करना है, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, शिवा भवानी, जो भी आप बोलना चाहते हैं नाम जप, ये आप हर समय, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन महिलाएं कर रही, सब कुछ करते हुए कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप बिना नहाए भी नाम जप से शुरू कर सकते हैं, भले ही आप बाद में नहाने जा रहे हैं, लेकिन बिस्तर से ही आप माँ दुर्गा ऐसे नाम जप कर सकते हैं। भाई भले ही जूते पहने हैं, भले ही ऑफिस में अगर हाथ से काम कर रहे हैं, दिमाग अगर खाली है तो मुंह से नाम जप, मुंह चलाकर मुंह का उपयोग कर सकते हैं। हाथ से काम करो, मुंह से उपयोग करो माँ का नाम जप करने के लिए, बहुत मतलब आपका मजबूत होगा, प्रभावशाली होगा व्रत सबसे, क्योंकि व्रत नाम ही है कि माता का नाम जप, स्मरण करना, कीर्तन करना, ये सब शाम सवेरे बैठ करके। क्योंकि देखिए लोग भजन कीर्तन तो गाते हैं, सबके यहाँ संभावना नहीं है, तो गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम ऐसे गाएं 15-20 मिनट बैठ करके दोनों टाइम, तो इससे माता प्रसन्न होती हैं। क्योंकि सीताराम जी का भी नाम है, उनके पति देव का नाम शंकर जी का भी नाम है, तो इस तरह से आपको जो है नाम कीर्तन भी करना चाहिए, गाना चाहिए, घंटी घड़ियाल बजा करके सभी लोग, ये आपके व्रत को बहुत मजबूत बना देगा। अब हम बात करते हैं कि कन्या पूजन और हवन कब करना है, पारण कब करना है। तो अष्टमी और नवमी दोनों दिनों में जो है आप जब भी आपको समझ में आए अच्छा, तो आप हवन भी कर सकते हैं और कन्या पूजन भी कर सकते हैं। अष्टमी को भी कर सकते हैं, मन पड़े तो नवमी को भी। ज़्यादा श्रेष्ठ कब है, नवमी के दिन अगर आप सुबह सुबह हवन करके फिर अगर कन्या पूजन करें तो अति उत्तम, अति उत्तम, क्योंकि सारी पूजा हो जाती है। फिर जैसे ब्राह्मण पूजन होता है वैसे ही सारी पूजा हो गई, हवन इत्यादि हो गया, फिर कन्या पूजन करें तो बहुत ही अच्छा है। तो संभव हो सके तो नवमी के दिन कर लें, और नहीं हो रहा है तो आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो बताया गया है कि एक दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, 3 कन्या, तो वैसे नवरात्रि में सभी दिनों में किसी भी दिन आप खिला सकते हैं। पर कोई व्रत अगर कर रहे हैं तो विशेष रूप से जो है देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आसपास कन्या है ना तो रोज कुछ एक केला ही दे दिया, एक सेब ही दे दिया, तो ऐसे भी आपके कन्या पूजन ही हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ दक्षिणा और ऐसा चीज कुछ दे दिया भोजन करने को, तो कोई कन्या प्रसन्न हो गई। एक दिन एक कन्या को, 2 दिन 2 कन्या को, बाहर घर में आसपास कहीं भी मिल रही है, अरे रोड में निकल जाओ कितनी कन्या मिल जाएंगी आपको, गरीब जन मिल जाते हैं, तो उनको शक्ति मानना है, इस दिन गरीब नहीं मानना है, तो आप उनको देख के प्रसन्न, ऐसे दिन के अनुसार भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं कि घर पे ही बुलाकर पूरी सब्जी खिलाने की अगर नहीं हो रही है व्यवस्था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और 9वें दिन बढ़िया से सबको बुला करके पैर धो करके खाना वाना खिला के फिर आप पूजन करें।
बात करें पारण कब कैसे करना है। पारण जैसे कि व्रत के नाम से ही स्पष्ट है, नवरात्रि यानी नवरात्रि बीत जाने के बाद ही दशमी के दिन ही पारण करना जो है मैं उत्तम बताती हूँ। बहुत से ग्रंथों में कुछ लोग नवमी के दिन कहते हैं, कुछ लोग दशमी के दिन, लेकिन जैसा आप संकल्प लेते हैं वैसे ही आपका जो है पारण रहेगा। तो नवरात्रि का ही हम संकल्प लेते हैं ज्यादातर, तो नवरात्रि जब बीत जाए दशमी के दिन ही पारण करना चाहिए। संकल्प जैसा रहता है वैसे ही आप पालन करते हैं। और अगर फिर ऐसा है किसी के दिन नवमी के दिन ही हो जाता है पारण, किसी अष्टमी के दिन ही, तो यहाँ पे एक और नियम लिखा गया धर्म सिंधु ग्रंथ में कि गुरु की आज्ञा और ब्राह्मण की वाणी से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है। तो अगर कोई ब्राह्मण आपको कह दे कि आप नवमी के दिन ही पारण कर लो, या कोई जो है गुरुदेव आपकी आज्ञा करें कि आप नवमी, तो आप कर सकते हैं, आपके घर की परंपरा है तो आप कर सकते हैं। जो है अपने अनुसार करना चाहते हैं तो फिर आप जो है दशमी के दिन ही पारण करें, किसी से अगर नहीं पूछ रहे हैं तो। और क्या खा करके पारण करना चाहिए, तो माता रानी को भोग लगा करके, प्रतिदिन का भोग लगाना जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे आप फलाहार जब करते हैं तो माता के पास ले गए, 3 बार जल फेर दिया, माता ग्रहण करो, 10 मिनट रखे रहने दिया, फिर आप थाली उठाकर ले जाएं और फिर वो भोजन ग्रहण करें। लोग पूछते हैं कि क्या खा करके पारण करना है, चने की सब्जी या फिर हलवा खा करके ही क्या पारण किया जाता है। ऐसा कुछ भी ग्रंथों में वर्णन नहीं कि आप चना ही खा करके जो है व्रत खोलो। आप अनाज जो है, नमक वाला भोजन, सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन जो है पहले माता को अर्पित करें और फिर जो है वही भोजन खा करके व्रत का पारण करें। जैसे कन्याएं घर में आती है नवमी के दिन, तो आप उनका कोई फल वगैरह अगर रख लें, जूठन, वैसे अगर मतलब अनाज रखेंगे, मतलब पूरी सब्जी रखेंगे तो ये बासी हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि कोई फल वगैरह या फिर कुछ मिश्री वगैरह अगर कुछ भी देते हैं तो ऐसा चीज रख लें, तो आप उसको भी खा करके पारण कर सकते हैं। कन्याओं का जूठन है ना। और इसके साथ भी माता रानी को पहले भोग लगा करके ही पारण करना है, ठीक है ना। तो ये चीज, साथ ही साथ व्रत में दूसरे का अनाज वर्जित होता है, यानी आप केवल मायके और ससुराल में व्रत कर सकते हैं। किसी और दूसरे का अनाज खाना जो है ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि लिखा है जिसका अनाज उसी को फल प्राप्त होता है। कोई मौसी के यहाँ गए, कोई जीजा के यहाँ, कोई कुछ, तो नहीं, सिर्फ मायके और ससुराल का चल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है अगर बाल पड़ जाता है, आम दिनों में तो हम निकाल करके बाल इत्यादि खा लेते हैं, लेकिन व्रत में अगर बाल पड़ गया, पूरे भोजन का त्याग कर देना, अच्छा भोजन ही करना है, ठीक है, वरना व्रत भंग होता है। ऐसा भोजन अशुद्ध माना जाता है, वो भोजन अगर ही साफ कर ले अनाज वगैरह, ताकि कीड़े मारने का जो है अपराध ना लगे। तो 9 दिनों के पहले ही मैंने तैयारियों का एक वीडियो बनाया कि नवरात्रि के पहले क्या क्या तैयारियां आपको कर लेना है, तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। मतलब पहले ही तैयारियां आप सेट कर लेंगे तो आपको व्रत करने में आसानी रहेगी। बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें भी मैंने बताई हुई हैं उसमें, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बहुत से और भी वीडियो मैंने दिए हैं, बिना व्रत के कैसे माता को प्रसन्न कर सकते हैं, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, पूजा विधि अलग से करके दिखाई है, बिना कलश स्थापना के कैसे जो है पूजा की जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप सभी का कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगर मुझे समय मिलता है या फिर उस विषय का ज्ञान होता है तो उत्तर के लिए वीडियो देने का प्रयास करती ही हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी त्योहार संबंधित वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। राधे राधे।